बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ के साथ हदिये दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है। हुजूर फरमाते हैं कि कपड़े पलीद हो जाएं पानी से पाक करो, जिस्म पलीद हो जाए पानी से पाक करो, बर्तन पलीद हो जाए पानी से पाक करो। हुजूर फरमाते हैं दिल पलीद हो जाए तो मैं मुहम्मद के दुरूद से पाक करूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिहाड़े बंदा रब दी बारगाह च नमाज रोज़ा हज ज़कात वाह सारी नेकियां पेश करे, अगर उन नेकियों में दुरूद वाली नेकी ना हुई, रब सारी उठाकर मुंह पे मारेगा, फरमाएगा जा पहले दुरूद वाली नेकी लेके आ। मोहब्बत के साथ दीवाने बनकर शौक के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन, आज की ये तकरीब सईद सालाना बड़ी 11वीं शरीफ के हवाला से इनाकात पजीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए। नहायत ही वाजिबुल एहतराम खतीब बाकमाल वाज़े खुश अलहान मुकर्रर शीरी व शोला बयान हज़रत मौलाना आबिद नवाज काठिया साहेब इमाम व खतीब जामी मस्जिद आज़ा और दिगर उलमा इकराम उशाकान मुस्तफ़ा अहले इलाका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो दिन की मुनासबत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सालाना उर्स मुबारक, क्योंकि आपका मुबारक वसाल जो है मुहद्दिस इब्ने निजार के हवाला से उन्होंने जिक्र किया है कि 10 रबीउल सानी 10 का दिन और रात 11 की ये आपका विसाल मुबारक है। इस मुनासबत से इसे बड़ी 11वीं शरीफ कहा जाता है। सरकारे गौसे पाक का विसाल महीना तो यही है और 561 हिजरी में आपका विसाल मुबारक है। देखो इतनी सदियां गुजर गई हैं, ये कायनात का वाहिद पीर है जिसकी सालाना उर्स नहीं बल्कि महाना भी इनका उर्स मनाया जाता है। ऐसा है कि कोई नहीं, बल्कि अहले ईमान की पहचान दौरे हाजिर में सरकार गौसे पाक की 11वीं है। सादे से सादा बंदा कहता है यार तू ए दस तू 11वीं मानना है कि कोई नहीं। वो यहाँ आकर फर्क करते हैं कि भी अब पता चलेगा कि ये सही उल अकीदा है या बद अकीदा होंगे। बहरहाल सरकार गौसे पाक की शानें तो बड़ी हैं, लेकिन आपकी शयून में से एक शान कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कादमी हाज़िही आला रकाबाति कुल्ली वलीयिल्लाह। ये मैं पिछले हफ्ते मीरपुर खास डैरकी से आगे है सिंध में, वहाँ पे सालाना 11वीं शरीफ होती है। वहाँ यूँ कहा जाए ना भी लाखों का मजमा होता है, ये भी झूठ नहीं है। वहाँ भी मैं बयान कर कर आया हूँ। दिल चाह रहा है कि ये सरकार गौसे पाक की वसफ, ये आपकी शान आपसे भी जिक्र करूँ।
आपने फरमाया कि मेरा कदम मुबारक जो है ये हर वली की गर्दन पर है। तो आज के इस बयान में ये साबित किया जाएगा कि ये मुबारक फरमान, मुबारक कौल आप ही का है। इस हवाले से जो शको शुबहात हैं लोगों के, जो वहम हैं कि भी ये सरकार गौसे पाक का फरमान कोई नहीं, ये शान कोई नहीं, बना एक मुसलमान का कदम दूसरे मुसलमान की गर्दन पे हो, ये दुरुस्त नहीं, लिहाजा ये आपकी शान नहीं बल्कि ये आपकी नक्श ऐब है। बाद ने इनका माना ही और लिया, कदम हाजी अला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला का भी, इससे मुराद आपकी विलायत का बुलंद होना या सिलसिले का बुलंद होना है। इन तमाम चीजों का रद्द करके ये साबित किया जाएगा कि कदमी हाजी ही अला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला, ये सुनकर इब्तदान फौरन जो माना जहन के अंदर आता है, इसका वो ही माना है कि आपका मुबारक कदम हर वली की गर्दन पर है, यही माना है। और ये मुबारक कौल आपके लिए नक्स और ऐब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए खास कमाल और अल्लाह ताला की तरफ से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए एक खास इनाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत कामिला और नियाबत कामिला का ये नतीजा है कि आपने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो हम इस फरमान को सनदों के साथ भी जिक्र करेंगे। वो जहलम का एक नौजवान है, मैं मस्जिद में बैठा हूं, क्या कहूं उसके लिए, उस जाहिल आदमी के लिए, कहता जी कदमी हाजी ही आला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला, सरकार गौसे पाक का ये फरमान कोई नहीं, झूठ है, कहानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई सनद नहीं। उस जाहिल ने पढ़ा होता तो पता लगता। आज मैं इस मुबारक कौल की सनदों को भी जिक्र करूंगा और ये साबित करूंगा ये सरकार गौसे पाक का ही फरमान है। बहजतुल असरार ये उस बुजुर्ग की किताब है जो सरकार गौसे पाक के करीब के जमाने के बुजुर्ग हैं। सरकार गौसे पाक का विसाल मुबारक है 561 हिजरी। बहजतुल असरार के जो मुसन्निफ हैं उनका विसाल है 713 हिजरी। जी कितना फर्क आता है, 152 साल। चंद वास्तों के साथ, 2-3 वास्तों के साथ इन्होंने सरकार गौसे पाक के अकवाल को नकल किया है। बहजतुल असरार के इब्तदाई औराक में, यानी आगाज ही में, इब्तदा में आपने ये जिक्र किया है कि मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं ये साबित करूं और लोगों को बताऊं कि कदमी हाजी ही अला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला, ये सरकार गौसे पाक का ही फरमान है। ये सनद है बहजतुल असरार। इस पाए की किताब लाओ। उम्मत ने, जो उम्मत का एक मिजाज है मुहद्दिसीन का, किसी बात को कबूल जब किया जाता है ना, लिया जाता है, या तो उसको सनद के साथ लिया जाता है, उसकी सनद सही है तो उसको कबूल कर लिया जाता है, माना जाता है, या फिर तवातुर के साथ जो बात पहुंचे तो ये उम्मत जो है उस बात को कबूल कर लेती है। बात थोड़ी सी मैं दकीक करने लगा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह जब समझ आएगी तो मजा आ जाएगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिएगा जरा। या तो सनद के साथ बात हो तो उसको माना जाता है, या तवातुर के साथ वो बात आ जाए तो उसको मान लिया जाता है। हम सरकार गौसे पाक के इस कौल को सनद से भी साबित करेंगे, तवातुर से भी साबित करेंगे। अगर सनद की बात हो तो ये किताब है बहजतुल असरार, ये सनद है आपके मुबारक फरमान की। और तवातुर पता क्या चीज है? ये पंजगाना जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, औकाते मखसूसा, ताजुनाते मखसूसा के साथ जो नमाज है, अगर हम इसको कुरान में देखें तो ऐसे नहीं मिलती।
कुरान में तो है आकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। इसके औकात मखसूसा, ताजुनात मखसूसा, इसकी कैफियत, सनद तो है कुरान। अगर इस एतबार से देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से लेकर अब तक के तमाम उलमा, सहाबा इकराम, मुहद्दिसीन, औलियाए कामिलीन, सरकार की सारी उम्मत के मुसलमान इस नमाज को लेते देते आए हैं और इसको कबूल कर रखे हैं, तो नमाज में एक जर्रे का भी शक नहीं रह जाता। तो जमात दर जमात का किसी चीज को नकल करना और उसको कबूल कर लेना, इसको तवातुर कहते हैं। और सरकारे गौसे पाक का जो ये फरमान है, कादामी हाजी ही आला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा मुबारक कदम हर वली की गर्दन पर है। ये तवातुर इसका यूं है कि आपके खुलफा ने इसको बयान किया, फिर खुलफा ने खुलफा दर खुलफा, फिर जमात दर जमात, जमात दर जमात, औलियाए कामिलीन जो तमाम सलासिल के बुजुर्ग हैं, उलमाए किराम, इसको जमात दर जमात नकल करते आए, कबूल करते आए। तो ये भी तवातुर है और आपके कौल मुबारक में भी एक जर्रा बराबर भी शक नहीं रह जाता। तो ये तवातुर है। अब मैं जिस मुहद्दिस की बात करने लगा हूं, मुहद्दिस इब्ने हजर, उन्होंने एक किताब लिखी है ज़िबगातुन नाज़िर फी तर्जमत शेख अब्दुल कादिर। आपने अपनी उस किताब के अंदर लिखा है, अब जरा 11वीं वाली पीर की जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी है, अब उनकी शान का जरा अंदाजा लगाना। आप ज़िबगातुन नाज़िर फी तर्जमत शेख अब्दुल कादिर में लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर की शान को बयान करने वाले औलिया कामिलीन के 3 तबके हैं। नंबर 1, औलिया कामिलीन का वो तबका जिन्होंने शेख अब्दुल कादिर की ये शान, ये वसफ, कदमी हाजी ही आला रकबत कुल्ली वली जिल्ला, इस शान को आपके पैदा होने से पहले ही बयान कर दिया था। सरकारे गौसे पाक 11वीं वाली सरकार अभी पैदा नहीं हुए और उन्होंने पैदा होने से पहले खबर दी कि एक अजम की सरजमीन पर अजमी मर्द पैदा होगा। उसकी शान ये होगी जो बगदाद की जामे मस्जिद के बिंबर पर कहेगा कदमी हाजी ही आला रकबत कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा ये मुबारक कदम जो है हर वली की गर्दन पर है। ये उन औलिया की बात कर रहा हूं कि जब 11वीं वाली सरकार अभी पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने पहले खबर दे दी। मैं उनके बारे में तफसीलन गुफ्तगू थोड़ी थोड़ी करूंगा बाद में। दूसरा तबका वो है कि शेख अब्दुल कादिर पैदा हुए, उन्होंने पैदा होने पर यह बशारत दी कि इसकी ये शान होगी। तीसरा तबका वो है कि जिन औलिया ने आपका ये मुबारक फरमान सुना, आपने फरमाया कदमी हाजी ही आला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला। जब आपने ये फरमाया, उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी। बाज वो थे, उन्होंने कहा गर्दनें तो कहा क्या, आपका मुबारक कदम तो हमारे दिल और आंखों पर, सर पर है। ये 3 तरह के तबके गुजरे। अब मैं हर एक के बारे में एक एक 2 बातें करूंगा। इससे पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनसे आपने तरीकत का फैज लिया है, वो हैं 3 बुजुर्ग। मैं ये बात कर दूं क्योंकि बाद में हमने इनकी भी बात करनी है। नंबर 1, शेख हम्माद दब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दब्बास कहते हैं शीरा फरोश को, उसको दब्बास कहा जाता है। आप बगदाद की गलियों में, बाजारों में शीरा फरोख्त किया करते थे, लोगों को बेचा करते थे। शेख हम्माद की हमा वक्त यानी हर वक्त जो दायमी करामत थी ना, वो ये थी कि आपके शीरे पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। अंदाजा करें, मक्खी मीठे पे आती है
लेकिन आपके मीठ शीरे पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी। मुताला करने के बाद बात करने का मिजाज रखता हूं। जो बातें करूंगा रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जिम्मेदार हूं इन चीजों का, आपने तवज्जो से सुनना है। नंबर दो, दूसरे बुजुर्ग जो आपके शेख हैं, आपके पीर हैं, वो हैं यूसुफ जाहिद रजी अल्लाह अन्हु। नंबर तीन, ताजुल आरिफीन अबुल वफा रजी अल्लाह अन्हु। ये तीन बुजुर्ग हैं तरीकत का फैज जिनसे आपने लिया है। अब आ जाएं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी पैदा नहीं हुए, वो बुजुर्ग जिन्होंने इस बात की बशारत दी कि अजम की सरजमीन पर एक अजमी पैदा होगा, उसकी ये शान होगी। वो बुजुर्ग हैं शेख अबू बकर बिन हुवार रजी अल्लाह ताला अन्हो। शेख अबू बकर बिन हुवार फरमाते हैं, और लोगों सुनो, अजम की सरजमीन पर अभी शेख अब्दुल कादिर पैदा नहीं हुए। लोग नबियों का इल्म गैब नहीं मानते, मेरे आका के गुलामों की शान देखो। अबू बकर बिन हुवार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों सुनो, अजम की सरजमीन इराक बगदाद की निशानदही फरमाई, वहां एक अजमी मर्द पैदा होगा। अजमी से मुराद ये है कि आप अरबी नहीं हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु फारसी हैं। एक अजमी मर्द पैदा होगा, उसकी शान ये होगी, बगदाद की जामे मस्जिद के बिंबर पे बैठकर फरमाएगा, कादामी हाजी ही आला राकाबाती कुल्ली वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। या रसूलुल्लाह आज जाहिल आदमी जिनको पता नहीं है, जैसे एक पंजाबियों को मकूला बना हुआ है, पा ना पड़ी तो पांच मसीते बड़ी, और वो कमरे के बंद कमरे में जैसी बकवास करे कर सकता है, जरा बाहर निकले पता चले कि वो कितना पानी के अंदर है और कितना बाहर है। बात करता है सरकार गौसे पाक के बारे में, कभी कादामी हाजी आला रकाबत कुल्ली वलील्लाह कहानी है, झूठ है, अफसाना है, और जगह बात कर आकर। दूसरा हवाला जिस बुजुर्ग की मैं बात करने लगा हूं, 464 हिजरी के बुजुर्ग हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विसाल है 561 हिजरी में, ये पहले के बुजुर्ग हैं। 464 हिजरी के बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते हैं, लोगों सुनो, अजम की सरजमीन पर एक अजमी मर्द पैदा होगा जिसकी मकबूलियत अल्लाह की मखलूक में होगी, और वो करामत वाला होगा। उसकी शान ये होगी, वो ये फरमाएगा, कादामी हाजी ही आला राकाबाती कुल्ली वलील्लाह। तो ये शेख अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा 464 हिजरी के बुजुर्ग, वो ये बात जिक्र करने आपसे पहले की। अब आपके मुर्शिद ताजुल आरिफीन अबुल वफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कहता हूं आज पीर अपने मुरीद के बारे में कोई बात कहे, सीना चौड़ा होता है कि कोई नहीं। ताजुल आरिफीन अबुल वफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जवानी का आलम है, अपने शेख को मिलने के लिए, जियारत के लिए जब हाजिर होते, जियारत के लिए आते, पीर साहब ताजुल आरिफीन अबुल वफा रजी अल्लाह अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखकर खड़े हो जाते। कोई बात थी ना, अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह वालों को पहचानते हैं। जो हो फासिक फाजिर आदमी, उसको क्या पता चलेगा अल्लाह वालों की शान क्या है।
यहूदो निसारा का एजेंट बात करता अल्लाह वालों के बारे में। अपनी औकात का पता है तुझे? आप जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को देखते खड़े हो जाते, मजमे में जितने लोग होते फरमाते कुमू ली वलील्लाह, ओए अल्लाह के वली के लिए खड़े हो जाओ। बसाओ का ऐसा होता ताजुल आरिफीन अबुल वफा जो हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हो के साथ 40 कदम तक चलते और फरमाते मुझे तो यूं लगता है इस नौजवान की शान ये होगी, बगदाद का बिंबर होगा, मस्जिद के बिंबर पर बैठकर ये फरमाएंगे कादामी हाजी ही अला राकाबत कुल्ली वलील्लाह। ये शान इनकी होगी। सिलसिला सोहरवर्द के बुजुर्ग शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, इनके मामू हैं नजीबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बुजुर्ग हैं जो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में लेकर आए थे कि जी आप इनके लिए दुआ फरमा दें। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मामू फरमाते हैं कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के शेख तरीकत जो थे हजरत हम्माद दब्बास रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह में था। हजरत हम्माद दब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये अजमी जो लड़का है ना, इसकी ये शान होगी कि ये मिंबर पर फरमाएगा कादामी हाजी ही आला राकाबत कुल्ली वलील्लाह। ये सारी सनदे हैं कि आपसे पहले वाले बुजुर्ग, आपके बाद वाले बुजुर्ग जो हैं वो इस चीजों की बशारत दे रहे हैं। और जिन्होंने सुना कि आपने जब फरमाया कादामी हाजी ही आला राकाबत कुल्ली वलील्लाह, उन अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका दी। बाद ने ये तो कहा हमारे सिर आंखों पर आपका मुबारक कदम है। ये शान, ये अजमत। अब मैं जो बात करने लगा हूं ये बहुत ज्यादा काबिल गौर बात है, तवज्जो तलब है। किबला अनामा साहब तबीयत खुश हो गई है भी, जितने भी हैं तवज्जो से सुन रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं मेरी किसी को समझ भी आती है कि कोई नहीं, कोई सुनता है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कीजिएगा जी। आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह मजा आएगा। अच्छा, जो शुरू में मैंने जिक्र किया था कि बाज ने इसका ये माना किया है कादामी हाजी ही आला राकाबाती कुल्ली वलील्लाह, इसका माना ये किया भी इससे मुराद आपकी विलायत बुलंद है, आपका सिलसिला बुलंद है। बाज ने ये इसका माना किया है। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु का सिलसिला और आपकी विलायत सबसे बुलंद है, ये बात तो है दुरुस्त। लेकिन आज हमने देखना यह है कि आपके इस मुबारक कौल का यह माना बनता है भी सिलसिला और विलायत तो आपकी बुलंद है ही है। इस मुबारक कौल का यह माना नहीं बनता आपकी जो एक इनफिराती शान है इसको क्यों खत्म किया जा रहा है। बात कहते हैं, मैं सुन रहा था मुफ्ती अकमल मदनी साहब, उन्होंने भी ये बात कही भी इससे मुराद आपका सिलसिला और विलायत का बुलंद होना। हम नहीं मानते इस बात को। बात तहकीक के दायरे में करो, बात कहीं पे लिखी हुई दिखाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर पे बैठा हूं, ये अहले सुन्नत का मुस्तनद मिंबर है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह जी। बस तवज्जो इधर रखिएगा, ये एक जिम्मेदार मिंबर है, इस पे बैठकर जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। कादामी हाजी ही, इसका ये माना बयान करना कि भी इससे मुराद आपका सिलसिला या आपकी विलायत का बुलंद होना है, ये इससे मुराद नहीं। कोई भी जिक्र करे हम नहीं मानते, हम तो किताबी बात मानते हैं। किताब में दिखाओ, तुम्हारी मुराद मानने के लिए हम तैयार नहीं है भाई। किताब है इक्तिबासुल अनवार, हवाला जिसने देखना है हाजिर हूं।
इक्तिबासुल अनवार किताब है, उस किताब में इस सवाल का जवाब है। उन बुजुर्गों ने लिखा, वो चिश्ती बुजुर्ग की लिखी हुई किताब है, फारसी के अंदर ये है इक्तिबासुल अनवार। उन्होंने लिखा है कि जो ये कहे कादमी हाजी ही आला राकाबाती कुल्ली वली जिल्ला का माना आपकी विलायत और सिलसिले का बुलंद होना है, ये माना दुरुस्त नहीं, क्योंकि ये माना लेना औलिया और उलमा के इत्तिफाक बल्कि इजमा की मुखालफत है। कहते ये माना नहीं ले सकते। नंबर 2, सरकार गौसे पाक का जो फरमान है, कदमी हाजी ही, मेरा ये कदम, हाजी ही हाजा ये इशारे के लिए आता है, इसका मखसूस इशारा समझो। मैं थोड़ी सी क्लासरूम वाली बात कर लूं जी। लफ्ज हाजा उलमाए बलागत के हाँ महसूस मुबसर मौजूद फिल खारिज के लिए इस्तेमाल होता है। महसूस यानी मालूम हो, दिखाई दे, मुबसर जो नजर आए, मौजूद फिल खारिज जो वाक़े के अंदर मौजूद हो। ये माइक है ना, ये महसूस हो रहा है, इसकी वज़ाकता कैसी है, दिखाई भी दे रहा है और मस्जिद के मिंबर के पास मौजूद भी है। हाजा का माना यही होता है। आपने फरमाया कदमी हाजी ही, मेरा ये कदम, इसका माना ये करना कि इससे मुराद सिलसिला और विलायत है, इस माने के खिलाफ है। नंबर 3, तीसरी दलील, जब आपने मिंबर पर बैठकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाहबाज लामकानी 11वीं वाली सरकार ने फरमाया कदमी हाजिगी आला राकाबाती कुल्ली वली जिल्ला, तमाम औलिया ने जिन्होंने सुना अपनी गर्दनें झुका दी थी। ये इस बात की दलील है कि इससे मुराद यही माना है कि आपका मुबारक कदम ही तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर है। किसी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपकी विलायत कैसी है? आपने फरमाया, कैसा सवाल कर रहा है, मेरा ये पांव जब तक किसी की गर्दन को ना लगे रब उसको विलायत ही नहीं अता फरमाता। ख्वाजा सलमान तोंसवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके 2 मुरीद थे, आपस में झगड़ा हो गया। एक कहने लगा कि सरकारे गौसे पाक बहुत बड़े पीर हैं, उनका कदम तो मेरे पीर ख्वाजा सलेमान तोंसवी के गर्दन पर भी है। दूसरा कहने लगा, ना ना, मेरा पीर तो बहुत बड़ा है वो भी मुरीद ख्वाजा का। गौसे पाक 11 वाला पीर है बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पीर की गर्दन पे उनका पांव कोई नहीं। झगड़ा हुआ, ख्वाजा सलेमान तोंसवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गए। ये झगड़ा आपकी बारगाह में पहुंचा। आपने फरमाया, ओए तू कहता है कि गौसे पाक का कदम मुबारक मेरी गर्दन पर नहीं? डरते डरते कहने लगा, हाँ जी जी मैं ही क्या है, थोड़ी शान बहुत है। फरमाया, सुन, जो ये नहीं मानता और जो ये कहता है कि गौसे पाक का कदम मेरी गर्दन पर नहीं, उठ, मैं तो उसको अपना मुरीद ही नहीं मानता। ये शान आपकी। अच्छा, अगली बात जो मैंने कही थी कि बाज ने ये कहा कि कदमी हाजी ही आला राकाबाती कुल्ली वली जिल्ला, ये सरकार गौसे पाक की शान नहीं बल्कि ऐब है, ये उनके लिए नक्स है। और वो हवाला पेश करते हैं शेख अकबर का कि शेख अकबर ने ये बात कही है फतुहात मक्किया के हवाले से कि भी सरकार गौसे पाक का ये फरमाना कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, ये नाज है। नाज, नाज कहते हैं नखरे को। नाज किसे कहते हैं जी? जो बंदे का नखरा नहीं होता, अपने आप को बड़ा तसव्वुर करके दबे दबे लफ्जों में तकब्बुर को कहते हैं। ये गौसे पाक का नाज है,
बाद में फिर उन्होंने न्याज किए। लेकिन शेख अकबर के हवाले से अगर वो फतूहात मक्किया की पहली जिल्द को पढ़ें तो पता लग जाएगा, फकीर की नजर से ये गुजरा है। शेख अकबर ने फतूहात मक्किया की पहली जिल्द में लिखा है, सरकार गौसे पाक का जो ये फरमान है ना, कादामी हाजिही अला रकबत कुल्ली वली जिल्ला, शेख अकबर लिखते हैं यूं महसूस होता है आपने अपनी ख्वाहिश और नफ्स की वजह से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के अमर की वजह से कहा है। भी अल्लाह का हुक्म हुआ है, अल्लाह का अमर हुआ है, तब आपने ये कह दिया। अल्लाह के अमर के मुताबिक कहा जाए तो फिर ये कोई नाज नहीं, ये कोई नखरा नहीं। थोड़ी सी बरीक बात कर लूं, जितनी तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं और माशाल्लाह जितना सुलझा हुआ पढ़ा लिखा ये मजमा है, तबीयत खुश हो गई है। ओ हजारों के मजमे में बात की तो मुझे हर बात समझाना पड़ती थी, यहाँ तो तबीयत खुश हो गई मोहब्बत से। सुभान अल्लाह को जरा। औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, ये रब की खुदाई में तसर्रुफात करते हैं। औलिया अल्लाह रब की खुदाई में तसर्रुफ करते हैं। अल्लाह ताला ने बाद वली वो होते हैं जिनको इख्तियार दिया होता है, भी तुम्हारी मर्जी है, करना कर लो, नहीं करना ना करो। फिर वो अल्लाह के वली की मर्जी है, चाहे तो वो तसर्रुफ करे रब की खुदाई में, चाहे तो ना करे। कर ले तब भी ठीक है, ना करे तो वो कोई बेअदब गुस्ताख नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इख्तियार था करने और ना करने का। बाज अल्लाह के वली वो होते हैं जिन्हें रब अमर करता है, फिर उनको वो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ये इख्तियार नहीं है वो करो। अब मैं एक दो मिसालें अंबिया की जिक्र करके ताकि पता चले अमर क्या चीज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे तोहमत लगी, झूले के अंदर अल्लाह के नबी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, ये अमर है। ये क्या है जी? अमर है, दावा की है। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। शेख अकबर ने इसकी तफसीर में लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में वो तो लगा रहे थे तोहमत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर। आपने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। शेख अकबर ने इसकी तफसीर में लिखा है, आपने फरमाया इसका मतलब ये था, ओ खामोश हो जाओ, ना मेरी वालिदा ऐसी है, ना मैं दागदार हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। जो अल्लाह का बंदा हो वो ऐसा नहीं होता। शेख अकबर ने दूसरा इसका माना लिखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में फरमाया, और क्या बात कर रहे हो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। यानी बाद में जो मुशरिकाना उन्होंने अपना अकीदा बनाना था, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बंदा, खुदा का बेटा या खुदा मानना था, इसका आपने रद्द कर दिया। नबी अभी झूले में हैं, उनकी इल्मी फरासत को देखो। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ताकि बाद में ये अकीदा ना बना लें कि ये खुदा है या खुदा का बेटा है। दूसरी बात कही, ये एक दावा हो गया, ये अमर है। नंबर दो फरमाया आतानियल किताब, मुझे किताब भी दी गई है। मतलब ये है कि सारा जहान ना देखे, अल्लाह का वली उस चीज को, अल्लाह का नबी उस शय को देख लेता है। वो तो अभी झूले में है, किसी ने किताब नहीं देखी। आपने फरमाया अल्लाह का बंदा हूं और मुझे किताब अता की गई है। अल्लाह के नबी फिर देख लेते हैं ना। तीसरा दावा फरमाया वजाअलनी नबिय्यन, मुझे नबी बना दिया गया है। क्या कर दिया गया जी? नबी बना दिया गया है। चौथा दावा आपने किया कि मेरे पैदा होने पर भी सलामती है, मतलब ये मेरा पैदा होना बेदाग है, जिस दिन मेरा विसाल होगा उस दिन पर भी सलामती, और जिस दिन मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा उस दिन पर भी सलामती है। 5 दावे किया आपने। इधर से
करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को मुगालता लग गया। और भी हुजूर अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद नबूवत मिली। दलील क्या है? ऐलान नबूवत 40 साल में किया। मैंने कहा पागल, ऐलान 40 साल की उम्र में किया, यह अल्लाह का अमर है। लेकिन नबी पता कब से थे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूहि वल जसद। फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के माबैन थे, रब ने मुझे उस वक्त भी नबी बना दिया था। ये तो अमर है, ये तो ऐलान हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही नबी हो, जो ईसा अलैहिस्सलाम का भी नबी हो, जो इमामुल अंबिया हो, वो 40 साल के बाद हो। अकल का इलाज करवाओ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमर। कहते हैं ना जी, अमर जो है वो दुरुस्त नहीं होता, दावा ये बड़े लोगों को जेब नहीं देता। मैंने कहा रब का अमर हो तो फिर करना ही पड़ता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं औलादे आदम का सरदार हूंगा क़यामत के दिन। लेकिन इस बात पर मुझे कोई फख्र नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं क़यामत के दिन उठूंगा तो उस दिन पर भी सलामती, यानी मेरा उठना बेदाग होगा। सरकार फरमा रहे हैं मैं उस दिन सबका सरदार हूंगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए मैं औलादे आदम का सरदार हूं, लेकिन इस बात पर कोई फख्र नहीं। जब नाना कहे सरदार हूं, फिर नवासे के लिए ये बात जचती है कि वो मिंबर पर बैठकर फरमाए कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। तो ये मकाम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत कामिला, नियाबत कामिला का नतीजा है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मुनफरिद शान है। बाज़ लोगों को वैसी तकलीफ है, पता होता नहीं, पढ़ते हैं कोई नहीं, बस फटाफट वीडियो बनाने का बड़ा शौक होता है। अभी पहले पढ़ो, बात को समझो, उसकी तहकीक करो, फिर बात करना। और मैं, ये वीडियो बन रही है, ये जाएगी सारी दुनिया में जाएगी जब ये अपलोड हो जाएगी। मैं उस फासिक आदमी को, उस जाहिल आदमी को दावत फिक्र दे रहा हूं। अगर अपनी आखिरत बेहतर करना चाहता है तो आ, मैं तुझे समझाता हूं। ये कादमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ही मुबारक कौल मुबारक है। अगली बात, ये बहुत ज्यादा आपको लुत्फ देगी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, मुदर्रिस हैं। ये अब मिजाज बन गया अल्लामा साहब कि मौलवी लोग और होते हैं तो पीर और होते हैं। पहले पीर वो हुआ करता था जो सही माने में आलिम हुआ करता था। बच्चों को बैठकर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मुरीद ने फरियाद किया, आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ बाजू यहां तक गीला हो गया, भीग गया। शागिर्द बड़े हैरान, यहां पानी कोई नहीं, ऐसे बाजू किया, गीला हो गया, हुआ क्या? सवाल नहीं कर सके। असबाक हो गए। कुछ देर के बाद एक काफिला आया। शुक्रिया अदा करने के लिए, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें डूबने से बचा लिया है। शागिर्दों ने पूछा हुआ क्या था? कहते हमारी कश्ती डूब रही थी, हमने फरियाद की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाथ के सहारे से हमारी कश्ती किनारे लगा दी। बात ये है, ओ जाहिल, एक कहानी है, एक किस्से किथे लिखे। और मैंने कहा बेवकूफ आदमी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठने वाला अल्लाह का वली आसिफ बिन बरखिया, मलके बल्कीस का तख्त, आपको पता है उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई कितनी थी?
फरमाया पलक झपकने में यहां हाजिर हो जाएगा। तमाम अंबिया, अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बुलंद मकाम है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। तमाम अंबिया की उम्मतों में से जिस उम्मत का सबसे बुलंद मकाम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तमाम अंबिया के औलिया में से सबसे बुलंद मकाम सरकार की उम्मत के अल्लाह के वलियों का है। आसिफ बिन बरखिया की ताकत तो ये हो, मलके बल्कीस का तख्त पलक झपकने में वो उठाकर हाजिर कर दें। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का अल्लाह का वली और सरकार की आल में से हो, उसको ये ताकत नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते अपने हाथ से कश्ती को किनारे लगा दे। कहते ये बात समझ नहीं आती। मैंने कहा जाहिल आदमी, करामत कहते ही उसे हैं जो अकल के तराजू में ना आए। समझ ही आ गई तो वो कैसी करामत भाई? एक होती है कुदरत, एक होता है मौजूदा, एक होती है करामत। कुदरत उसे कहते हैं ज़ाब्ते से हटकर, उसूल से हटके। देखो ना, अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया है, बच्चा पैदा होगा तो वो मर्द औरत की शादी होगी, उनके मिलाप से पैदा होगा। अगर बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो, कहते हैं अल्लाह की कुदरत। कुदरत कहते हैं जो ज़ाब्ते से हटकर शय हो, जो अकल में ना आए, उसको कुदरत कहते हैं। अगर ऐसा काम जो अकल में नहीं आता लेकिन अल्लाह के नबी से सादर हुआ, उसे मौजज़ा कहते हैं। सरकार ने बुलाया, दरख्त चलकर आ गया और पत्थर जो है वो पानी पर तैरते हुए आ गए। इशारा किया, चांद दो टोटे होके कदमों में आ गया, सूरज वापस असर के मकाम पे आ गया। ये बातें समझ में नहीं ना आती, ये मौजज़ा है क्योंकि नबी से सादिर हुआ है। ऐसे ही ऐसा काम जो अकल में ना आए और अल्लाह के वली से सादिर हो जाए, उसे करामत कहते हैं। ये आपकी शान है और यही शान तो अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को अता कर रखी है कि जब वो चाहें तो वो तसर्रुफ करते हैं। यहां मैं एक दावत फिक्र देने लगा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अब्दुल कादिर है, तू तकरीर किया कर, तकरीर क्यों नहीं करता? वाकया बड़ा मारूफ है, आपने सुना होगा, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जी मैं अजमी हूँ, ये अरबी है, कैसे करूँ? सरकार ने फरमाया मुंह खोल। 7 मरतबा अपना मुबारक लुआब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह में डाला। कितनी मरतबा जी? सरकार का लुआब पता क्या है? सरकार का लुआब वो है जो जाबिर की हंडिया में गिरे तो जनती खानों की लज्जत आ जाए। थोड़ा हो, बरकत इतनी हो कि सारे खाने। पूछा खाना कैसा था? साहबा कहते जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया हमने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब वो है जो खारी कुओं में जाए तो मीठा हो जाए, जो मौला अली पाक की आंख पर लगे तो तकलीफ जाती रहे, कतादा की आंख पर लगे तो वो हुस्न और नजर में तेज हो जाए, जो साहबी की पिंडली पर लगे तो ठीक हो जाए, अबू बकर की एड़ी पर लगे तो दर्द जाता रहे। मैंने कहा ये वो लुआब है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह में गया। इमाम हुसैन ने नेज़े की आनी पे रब के कुरान की तिलावत की। तू समझता ही कौन, तुझे क्या पता है? ये लुआब इमाम हुसैन के मुंह में जाए, शान ये हो जाए, धड़ सर से अलग है, नेज़े की नोक पे है, लेकिन वो लुआब का असर है कि कुरान की तिलावत जारी है। मैंने कहा गौसे पाक के मुंह में एक मर्तबा नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मर्तबा अपना लुआब डाला था। फिर कमाल तो ये होना था ना कि आपने मिंबर पर बैठकर
लोगों के सामने ये जिक्र करना था, कदमी हाजी ही अला रकबत कुल्ली वलिय्यिल्लाह। पता है कोई नहीं, बात तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के रब से प्यार करने वाले हैं। महबूब वही होता है जो मुहिब की हर शय से प्यार करे। रब को अपने बंदों से प्यार है कि कोई नहीं? 70 माओं से बढ़कर रब को अपने बंदों से प्यार है। फिर उन बंदों में जो उसके बरगुज़ीदा हैं उनसे कितना प्यार होगा। रब को राजी करना ये भी एक तौहीद का हिस्सा है। ओ जी 11वीं कहाँ है? खान पीन के बहाने ने मौलवियों ने ढिड भरन के बहाने बनाए हुए हैं। और मैंने कहा जाहिल आदमी कुरान पढ़। रब ने इस 11वीं शरीफ, रब को पता था ना अल्लाह आलिमुल गैब है। रब को पता था मेरी मखलूक में ऐसे बदबख्त होंगे जो मेरे महबूब के शहजादे की 11वीं पे बातें करेंगे। इसलिए रब ने ये 11वीं कुरान में भी जिक्र कर दी है। सीने का जोर लगाकर सुभान अल्लाह को जरा। लोगों का यही मुतालबा है ना हमसे, 11वीं कितने लिखी है कुरान च वखाओ। तगड़ा हो जाए वखान लगे हो। मैंने आयत पढ़ी थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हम क्या दुआ मांगते हैं? चला हमको सीधे रास्ते पर। यही तर्जुमा है ना। पूरी दयानतदारी के साथ मुझे बताना, सारे पढ़े लिखे हजरात बैठे हो, ये पढ़ा लिखा मजमा इल्मी मजमा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो हजरत अल्लामा मौलाना आबिद नवाज काठिया साहब की तरबियत याफ्ता है। माशाल्लाह तरबियत नजर आ रही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधी राह पर। यही है ना जी। मुझे ये बताओ, बंदा पाक साफ होकर कुरान खोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बात अजीब नहीं लग रही? बंदा पाक साफ है, जिस्म पाक, कपड़े पाक, आगे रब का कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ते पढ़ते कह रहा है कि चला हमको सीधे रास्ते पे। क्या तिलावत कुरान सीधी राह नहीं? जिसको समझ आई है वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह ले। और तिलावत कुरान सीधा राह नहीं। अगर सीधा राह है तो कम अज कम ये आयत अल्लाह कुरान में तो ना रखता। बस कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, काफी है। एक ही तुसी काम फड़ लिया। मैं क्या खलो जरा, बंदा नमाज पढ़े, सूरत फातिहा नमाज में पढ़ना वाजिब है। नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर, सना पढ़ी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तसव्वुर करो नमाज में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपको ताज्जुब नहीं हो रहा? नमाज सीधा राह नहीं। बोलो नमाज सीधा राह नहीं है। जब बंदा पाक साफ होकर मस्जिद में आ गया है, मुसल्ले पे खड़ा है, इमाम साहब मुसल्ले पे हैं, कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, सीधा रास्ता दिखा। क्या नमाज सीधा रास्ता नहीं? जिसको समझ आई है वही सुभान अल्लाह बोले। मैं एक बंद कमरे में बैठकर, क्लासरूम में बैठकर पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ। मिजाज ऐसा है, बच्चों को समझ ना आए तो मैं सारा सबक ही दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किबला अलामा साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हमने वक्त इकट्ठे गुजारा है। ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। जिंदगी बंदे की, बचपन और ये अच्छा गुजरा हो तो फिर बड़ा मजा आता है जी। ये कारी साहब भी माशाल्लाह उस वक्त ये हिफाजत करते थे, अल्लाह ताला सलामत रखे कारी साहब को भी। अच्छा, जो बात करने लगा हूं, बंदा कुरान की तिलावत करे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में आ गया, पाक साफ है, नमाज में क़याम की हालत में कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बंदा सजदे की हालत में सबसे ज्यादा रब के करीब होता है। ये सबसे ज्यादा करीब बंदा रब की नमाज की हालत में अपने रब से कलाम करता है। लेकिन फिर भी कह रहा सीधा राह खा दे। वो सीधा रास्ता कौन सा है? अगर फकत तिलावत कुरान और नमाज यही सिरात मुस्तकीम होती, हम आपकी बात मान लेते, 11वीं छोड़ देते, 11वीं 12वीं मिराज शबरात सब चीजें छोड़ देते। लेकिन भाई साहब तूने कुरान समझा नहीं भाई। मतलब यह है कि फकत तिलावत कुरान सिरात मुस्तकीम नहीं। मेरे जुमलों पे गौर करना, सुबह को इसकी तफसीर गलत नहीं करनी। फकत तिलावत कुरान सिरात मुस्तकीम नहीं, फकत यानी बस सिर्फ नमाज ही सिरात मुस्तकीम नहीं है, बल्कि सिरात मुस्तकीम के साथ तिलावत कुरान नमाज के साथ दिगर लवाजमात का होना भी जरूरी है। वो चीजें होंगी तो सिरात मुस्तकीम बनेगा। मौला फिर ये सिरात मुस्तकीम है क्या? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला सीधे रास्ते पर। फिर जरा सीधा रास्ता कौन सा है? कुरान पाक यही सूरत आगे चलो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जिन्होंने कुरान सुनकर मजा आया सुभान अल्लाह को जी। यार गुस्सा नहीं करना, बाबा बुल्ले शाह दे शेर च सुभान अल्लाह बनदी है, रब दे कुरान ते डबल सुभान अल्लाह बनदी है भाई। कुरान पढ़ा नहीं। रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का मौला जिन पर तूने इनाम फरमाया है, यानी जो इनाम याफ्ता हैं। पुरफितन दौर है, हर जमात हर गिरोह हर जत्था यही ऐलान करता है, हम इनाम याफ्ता, हमारे पीछे चलो, हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, हमारे फिरके में आओ, हम तुम्हें ले जाएंगे आगे। ऐसा है ना? मौलवियां की गल नहीं करनी, हम बात करेंगे कुरान की। कुरान से ही पूछते हैं कि वो कौन है जो अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं। हिदायत फरमा सीधे रास्ते की उन लोगों की जिन पर तूने इनाम फरमाया है। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जिन पर रब का इनाम हुआ है वो अंबिया की जमात है। जिन पर रब का इनाम हुआ है वो सिद्दीकीन की जमात है। जिन पर रब का इनाम हुआ है वो शुहदा की जमात है। जिन पर रब का इनाम हुआ है वो सालिहीन औलियाए कामिलीन की जमात है। पता चला दुआ ये थी कि सीधे रास्ते पर चला मौला, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम याफ्ता लोगों में से अल्लाह के वली भी हैं, इन्हीं के पीछे चलना सिरात मुस्तकीम है। यानी इनाम याफ्ता लोगों में से अल्लाह के वली भी हैं। औलियाए कामिलीन के जहां दिगर मामूलात हैं, उन मामूलात में नुमाया तौर पर सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ भी है। तो पता चला 11वीं शरीफ मनाना ये भी सिरात मुस्तकीम की एक कड़ी है। कुरान में है, दिखाओ, तूने कुरान पढ़ा है? तुझे आता है कुरान? ये पढ़ा ही होता तो ये सवाल करने की उसे जरूरत क्यों पेश आती है? ले जी, बयान हो गया मुकम्मल जो मेरा टाइम था। अब यहां पर मैं एक मैसेज, एक पैगाम देना चाहता हूं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, यकम रमजान को पैदा हुए थे ना,
पैदा होते आपने अफ्तारी तक दूध नहीं पीते थे, ऐसा है कि कोई नहीं? यानी आपको पैदा होते ही आप अल्लाह के वली थे, मादर के दूध कोई नहीं पीते थे। इसके बावजूद ये मैं एक मैसेज दे रहा हूं, आपकी मुझे कामिल तवज्जो चाहिए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह जरा। पैदाइशी वली हैं अल्लाह के, और उसकी दलील ये आपकी करामत है कि आप पैदा हुए अफ्तारी तक दूध नहीं पीते थे। अल्लाह अकबर। रोजा रखा है, ये रोजा तो हुक्म तो उसको है ना जो बालिग हो जाए, ये अहकामात उस पर लगते हैं। लेकिन अल्लाह के वली हैं, पैदा होते दूध कोई नहीं पिया। तो पता चला आप पैदाइशी वली हैं। क्या हैं जी? भाई तवज्जो थोड़ी सी बढ़ाओ, मैंने पूरी तकरीर का एक मैसेज आपको देना है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह जी। बयान तो हो गया, पैदा होते ही अल्लाह के वली हैं और करामत आपके सामने है। इसके बावजूद ये जुमला आपने जाया नहीं करना, इसके बावजूद आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए मुल्कों का सफर किया है। ये भी आपकी करामत है ना, काफिले के साथ गए, आपकी वालिदा ने पैसे आपके कुर्ते में रख दिए थे कि बेटा जाके इल्म दीन हासिल करना, ऐसे है ना? तो ये मिजाज बिल्कुल गलत है कि भी जो पीर है उसे मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ये मिजाज गलत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम हस्ती इल्म दीन के हुसूल के लिए मुशक्कतें उठाएं, दरख्तों के पत्ते खाए उन्होंने। क्या किया है जी? दरख्तों के, बसावकत खाना नहीं होता था तो दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करते थे। सारी सहूबतें, सारी मुश्किलात सहकर आपने इल्म दीन हासिल किया। मुख्तलिफ ममालिक में जाकर, असाज़ा की खिदमत में बैठकर। आज पीर ये सोचता है मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजूं, ये सैयद ज़्यादा होकर गैर सैयद के सामने घुटने टेक कर क्यों बैठे? ये बात बिल्कुल गलत है। इल्म दीन हासिल करना सिर्फ 11वीं शरीफ ही सरकारे गौसे पाक की मना लेने से बंदा कादरी नहीं हो जाता। सरकारे गौसे पाक के जो मामूलात हैं उनको भी अपनाओ। आपने इल्म दीन हासिल किया है, इसका मतलब ये है बंदा पैदाइशी वली भी हो तब भी इल्म दीन की इनफिरादी शान है कि उसूल इल्म अल्लाह के वली के लिए। हमारे मुआशरे में भी एक पैगाम है, हमारे मुआशरे में इल्म की बेकदरी है, इल्म की बेकदरी हो रही है। इस बेकदरी का नतीजा आज नहीं, खुदा ऐसा ना करे, मैं ये बदवा नहीं दे रहा हूं, अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ऐसे वक्त से महफूज रखें। जो सूरत हाल बुखारा की हुई है ना, उंदलस की जो सूरत हाल हुई है, कई कई मील तक मस्जिद नहीं मिलती नमाज पढ़ने के लिए। इमाम बकीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े बुजुर्ग बुखारा के फाजिल हैं जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया। ये उंदलस से बगदाद शरीफ में पढ़ने के लिए आए थे बुजुर्ग। यानी एक वक्त में ये इस्लाम का घर था, लेकिन अब वक्त ये आ गया, इल्म की बेकदरी हुई। अंग्रेज ने लोगों के जहनों में ये डाल दिया इल्म वाले लोग जो होते हैं ये कमी होते हैं। उसने हिसाब किताब ऐसा लगाया ना कि भी जिस तरह गांव के अंदर कमियों का एक दर्जा, उनका मौलवी का भी रख दिया, किला है किसका भी है। यानी वो अहमियत उनके जहनों से निकाल ली ताकि ये उलमा से दूर हो जाएं। सूरत हाल ये बनी कि वहां पर अब मदरसा ही कोई नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद नहीं मिलती। अगर यही सूरत हाल जो चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर,
उलमा को हकारत के साथ देखना, उलमा के बारे में बुरे नजरियात रखना, अकीदत ना रखना, उनकी सोहबत में ना जाना, अपने बच्चों को ना जाने देना। खुदा ना करे यहां भी ऐसी सूरत हाल हो जब अल्लाह के वली के लिए भी जरूरी है कि वो इल्म दीन हासिल करे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी अजीम हस्ती इल्म दीन के हुसूल के लिए अपने घर बार वतन को छोड़े, हम क्या हैं यार। अब हाथ खड़े करो, कसम उठाओ, मेरा ये मिजाज नहीं। बस एक दरखास्त है कि आज की इस 11वीं शरीफ के सालाना प्रोग्राम में आप अपने आप से ये वादा करके उठो, इंशाअल्लाह ताला खुद भी रब का दीन सीखेंगे, अपने बच्चों को भी रसूलुल्लाह के दीन का खादिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा की कसम बिंबर पे बैठा हूं, मर मैंने भी जाना है। एक वक्त आएगा आप लोगों ने भी दुनिया से जाना है। दुनिया दुनिया में रह जानी है, कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। ऐसा काम करके जाओ बंदा कब्र में जाए मजा आ जाए। फरिश्ते कहें मर रब्बू का, सरकार कहे ओ किससे पूछ रहा है, ये मेरा गुलाम है, ये मेरे दीन का खादिम आ गया। सरकार गौसे पाक का फरमान है, फरमाया कि दुनिया में जब कोई परेशानी हो, जब कोई मुसीबत आन पड़े, कोई चारा नजर ना आए, मस्जिद में आ जाओ, रसूलुल्लाह पे दुरूद पाक पढ़ो, रब सारी मुश्किलें आसान फरमा देगा। ये भी सरकार गौसे पाक है। तो कोशिश करें दीन के साथ जुड़ जाएं, जो अहले इल्म लोग हैं उनकी कदर करें, ताकि दूसरे को भी देखकर ये हो, वो बाप देखे ना मेरे बेटे की इतनी कदर हो रही है इल्म की वजह से, दूसरा के यार इसके बेटे की इतनी शान है, मैं भी अपने बेटे को कुरान का हाफिज कारी बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा जी। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।